मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र दूदू में गुंडा राज देखा गया। जी हां, आपको सबसे बड़ी खबर बता दें इस वक्त की। बीजेपी नेता पर गुंडों ने प्राण घातक हमला किया। दूदू ब्लॉक के बीजेपी महासचिव अवधेश शर्मा को सरेआम कुचलने का प्रयास किया गया है। खबरें सामने आ रही है। दूदू उप प्रधान और नगर पालिका चेयरपर्सन के पति पर हमले का आरोप है। उप प्रधान और उनकी पत्नी नगर पालिका चेयरमैन के भ्रष्टाचार के कारनामों की खोली थी अवधेश ने पोल, इसलिए ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और पूरा हमला किया गया। उप प्रधान और 30 से 40 गुंडों पर धारदार हथियारों से हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आधे घंटे तक नेशनल हाईवे के पास गुंडों ने सरेआम आतंक मचाया और सीसीटीवी कैमरे में जो ये पूरा गुंडों का आतंक है ये कैद हो गया। कानून व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के दूदू से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गुंडा राज देखने को मिला। बीजेपी नेता पर गुंडों ने प्राण घातक हमला किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का क्षेत्र बीजेपी नेता गुंडों ने प्राण घातक हमला किया और दूदू ब्लॉक के बीजेपी महासचिव अवधेश शर्मा को सरेआम कुचलने का प्रयास किया गया। उप प्रधान और साथ साथ 30 से 40 गुंडों पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेमचंद बैरवा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ये क्षेत्र है। और ज्यादा जानकारी के साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हमले को लेकर और जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें साफ दिख रहा है कि जो कई गुंडे एक साथ मिलकर के और एक दो व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं और ये हमला इसलिए किया गया जो पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के कारनामे हुए थे उन कारनामों की सच्चाई सामने लाने के लिए भाजपा। ठीक है राकेश, वापस लौटूंगी आपके साथ में और हमारे साथ अवधेश शर्मा जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पहले तो आप जानकारी दें एक बार। मैं आपको निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपके चैनल ने एक समाचार प्रमुखता से उठाया था कि दूदू में पट्टा प्रकरण का मामला संज्ञान में आने के बाद में इसमें मैं शिकायतकर्ता बना। एसीबी में मैंने इसमें शिकायत करी और बहुत सारी एजेंसीज के यहाँ शिकायत करी। एसीबी एक पृथक रूप से इसमें जांच कर रही थी। उसको लेकर काफी समय से इन लोगों ने मेरे पर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसमें कैलाश जाट जो पालिका अध्यक्ष हैं, इनके पति हैं और इनसे संबंधित लोगों ने कई बार मुझे फोन पर धमकाया। लेकिन जब मैं नहीं रुका, मैं नहीं झुका और इस लड़ाई को मैं सतत आगे तक लेकर गया और इसमें डिपार्टमेंट ने 3 वरिष्ठ आरएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाई और इन्हें दोषी कंसीडर किया। इसको लेकर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी, जिसे लेकर ये काफी समय से पालिका अध्यक्ष के परिजन मुझे धमका रहे थे। और कल जब मैं यहाँ अजमेर रोड पर मेरे किसी परिचित के होटल पर बैठा था, तब उन्होंने मुझे अन्यत्र स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बुलाया और कैलाश जाट सहित 40-50 लोगों ने लाठी डंडे सरिये से मुझ पर हमला किया। कैंपर गाड़ी से मुझे कुचलने का प्रयास हुआ। फिर वो कैंपर गाड़ी से जब कुचलने का मुझे प्रयास कर रहे थे तो यहाँ दूदू के स्थानीय कोई कस्टमर थे होटल से, उन पर वो गाड़ी चढ़ गई। मैंने अपने आप को उस होटल के अंदर पहुंचकर अपने आप को रूम में लॉक करके मैंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। ये सभी लोग मेरी हत्या के उद्देश्य से आए थे। तत्काल होटल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना करी तो दूदू सीईओ, दूदू एसएचओ, मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे। तब तक ये सारे दूदू पालिका अध्यक्ष के पति उप प्रधान कैलाश जाट सहित अन्य लोग वहां से फरार हो चुके थे। और अवधेश जी, मेरा एक और सवाल रहेगा कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी से आपकी कोई बातचीत हुई अब तक? नहीं, प्रेमचंद बैरवा जी के निजी सहायक ने मेरे से बात करी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसको लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैं निश्चित रूप से एक डेलीगेशन सर्व समाज का बनाकर हम उनसे मिलेंगे और कैलाश जाट और उनके परिजनों को यदि लगता है कि मेरी हड्डियां तोड़कर वो मेरे संकल्प को तोड़ पाएंगे तो वो कभी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। सत्य की जीत निश्चित रूप से सत्य में जयते रहना है और आपके चैनल ने प्रमुखता से समाचार को चलाया है, इसलिए आज आपने इस करुण क्रंदन को मंच दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अवधेश जी, मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप सवाल कर सकते हैं अवधेश जी से।
अवधेश जी, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, क्या बेसिकली जो ये मामला था काकड़िया नाड़ा की जमीन से जुड़ा मामला, इसमें जब सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने इन दोषी ठहराया सरपंच को और लोक सेवकों को, ऐसे में क्या दायित्व नहीं बनता है कि जो लोक सेवक हैं उनको, जो जनता के वोट से जीते हैं, उनको जनता के सामने अपनी सफाई, अपनी ईमानदारी सही तरीके से पेश करनी चाहिए, न कि गुंडागर्दी के लिए? निश्चित रूप से राकेश जी, ये पूरा प्रकरण जो था ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई था। यदि उप प्रधान जी और पालिका अध्यक्ष महोदया के पास में कोई सत्य और तथ्य था तो उन्हें पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था और जांच में सहयोग करते हुए इस जांच में सहयोग करना चाहिए था। और जब वरिष्ठ आरएस अधिकारियों की टीम ने उन्हें दोषी माना तो उस पर भी उन्हें तथ्यात्मक अपना उत्तर पेश करना था। और जिस तरीके आपको पता है कि अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उप मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से हैं। आपने जो घोटाले उजागर किए वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी सरकार इन मामलों को रोक पा रही है? तो ऐसे जो खासतौर पर ये जो आतंक मचाया जा रहा है, इस पर अंकुश लगा पा रहा है? पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए सभी भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच के लिए वर्तमान सरकार जांच करा रही है और जांच के बाद में कार्रवाई कर रही है, ताकि इस प्रकार कांग्रेस वातावरण नहीं बनाए कि भारतीय जनता पार्टी का शासन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण जांच होने दी, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पर अब कार्रवाई के लिए सीएस और सीएमओ में वो रिपोर्ट है। डीएलबी में एसीबी ने भी प्रकरण दर्ज किया है। बहुत सारी एजेंसियां, ईओडब्ल्यू सहित अन्य वित्त विभाग की एक टीम अलग से पृथक रूप से जांच कर रही है। तो निश्चित रूप से एक बार जांच होने के बाद में दोषियों के विरुद्ध जांच कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब से कुछ दिन पहले ही ऐसे ही कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी, पुलिस अधिकारी की कॉलर तक पकड़ ली थी। यानी लोक सेवा में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी जान माल को भी खतरा बना हुआ है, और जबकि अपराधी निरंकुश घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन और जो कार्य करने वाले वो लोग परेशान हैं। ये इनका जो कल का कृत्य जो इन्होंने घटित किया है, कारित किया है, ये कृत्य दूदू के लोगों को भयाक्रांत करने का कृत्य था, जिसको स्थानीय पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी, इन्हें पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और सत्य और न्याय की लड़ाई में आपके चैनल के सहयोग के साथ पूरी प्रमुखता और मजबूती के साथ लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी और अवधेश शर्मा जी आपका भी। और ये सीसीटीवी फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें सब कुछ जो ये प्राण घातक हमला है जो कि प्रयास किया गया अवधेश शर्मा जी के साथ करने का, वो पूरा सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है। और आपको बता दें कि प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम है राजस्थान के, उनका ये क्षेत्र है। हालांकि उन तक इस संज्ञान में उनके मामला चला गया है। अब किस तरह का एक्शन होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी।